तो एपिसोड 41 की शुरुआत मिल्की वे और निहात से होती है, जहां निहात मिल्की वे से कहता है इस बार हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है। तो मिल्की वे भी निहात को 20 लीरास देती है। फिर वो दोनों भी पैसे जमा करके एक एनवेलोप में डालते हैं और हलील भाई को बुलाकर उसे दे देते हैं। ये कहकर कि ये रहे तुम्हारे पैसे, तुम सनम से महीने के पैसे लेते हो ना, अब उसे सताना मत, उससे पैसे मत लेना, हम चुकाएंगे तुम्हारे पैसे। तो हलील पैसे लेने से मना कर देता है। तो निहात उसे फिर से पैसे देता है, ये कहकर कि अरे सनम क्यों देगी पैसे, पैसे मैंने उधार लिए हैं तो मैं ही चुकाऊंगा। तो हलील कहता है अरे भाई नहीं चाहिए तेरे पैसे, मैंने तुम्हें पैसे दिए ही क्यों। वो कहती है कि पापा का कर्जा मैं चुकाऊंगी और यहाँ तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी डील सनम से हुई है तो तुम ये पैसे तुम्हारे पास ही रखो। ऐसा कहकर हलील वहां से चला जाता है। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो लंगड़े लोगों की चेयर पर बैठकर पूरे ऑफिस में घूमता है। तो सनम उसे देख लेती और कहती है जेजे तुम ठीक तो हो ना। तो जेजे कहता है मुझे क्या हुआ है, मैं तो मक्खी बनकर उड़ रहा हूँ, मक्खियाँ कहीं पर भी बैठ सकती है। तो सनम कहती है लगता है कि अयान ने तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग सीरम दिया है। तो जेजे कहता है हाँ मुझे सीरम पसंद है, मुझे और सीरम चाहिए मुझे, मैं तो वैम्पायर बनकर सारे सीरम को चूस सकता हूँ। सनम दो मुझे सीरम, दो मुझे। तो सनम कहती है ये लो मरो पी लो पूरा। फिर जेजे वहां से चला जाता है। तो इतने में ही वहां गुलीज आती है। वो सनम से कहती है सनम तुम्हें केरिम के साथ शूटिंग लोकेशन देखने जाना है। तो सनम कहती है पर यार मैं तो मिस्टर जान के साथ जाने वाली थी ना। तो गुलीज कहती है उन्होंने ही कहा है कि तुम्हें केरिम के साथ जाना है। तो सनम कहती है ऐसा कहा उन्होंने, तो फिर ठीक है मैं अभी मिलती हूँ उनसे। फिर सीन लाला और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे लाला से कहता है देखो ये फाइनेंस की रिपोर्ट्स है, हमें ये कल शूटिंग के पहले रेडी करने पड़ेंगे वरना मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी। तो लायला कहती है ओके मिस्टर एमरे मैं ट्राई करूँगी। फिर एमरे कहता है क्या हुआ लायला, तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो। तो लायला कहती है मिस्टर एमरे मुझे मिस आइलिन का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे कुछ फाइल्स अरेंज करने के लिए कहा तो मैंने साफ उनके मुंह पर मना कर दिया, ये कहकर कि मैं आपकी असिस्टेंट नहीं, मैं मिस्टर एमरे की असिस्टेंट हूँ। तो ये मैंने गलत तो नहीं किया ना मिस्टर एमरे। तो एमरे कहता है अरे नहीं कुछ गलत नहीं किया है तुमने, तुम मेरी ही असिस्टेंट हो, सिर्फ मेरी। ऐसा कहकर एमरे वहां से चला जाता है। फिर सीन मूजो पर शिफ्ट होता है। वो फोन में घुसा होता है तो आइसुन कहती है अरे बेटा यहाँ आकर मेरी मदद करो। तो मूजो कहता है अरे मॉम मैंने मेरे फोटोज ऑलमोस्ट शहर के सारे एजेंसीज में भेज दिए हैं, इसलिए उनका फ़ोन कभी भी आता होगा, उनका फ़ोन आएगा फिर मैं उनसे बात करूँगा फिर आपसे। तो आइसुन कहती है अरे मेरे लाल तुम कितने भोले हो, ज़रा सी अकल नहीं है तुम्हें, भला फ़ोटो देखकर कौन सी एजेंसी तुम्हें चूज़ करने वाली है, हमारी इतनी अच्छी दुकान है, तुम काम पर फोकस क्यों नहीं करते मुजफ्फर। तो मूजो कहता है मॉम मुझे ये करने दीजिए, मैं ये सिर्फ सनम के लिए कर रहा हूँ। इतने में ही मूजो को एक एजेंसी से ऐड के लिए फ़ोन आता है तो मूजो दौड़ते हुए चला जाता है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम जान से पूछती है आप मुझे केरिम के साथ क्यों भेज रहे हैं। तो जान कहता है वो ही एक पर्सन है जो अवेलेबल है इसीलिए बस। तो सनम कहती है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं आपके ही साथ जाऊंगी या फिर मैं नहीं जाने वाली। तो जान कहता है ठीक है चलते हैं। फिर सीन मूजो पर शिफ्ट होता है। वो अपने पूरे मोहल्ले में अपनी फ़ोटोज़ बांटता है, लोग तो उसके मुंह पर उसकी फ़ोटो फेंक देते हैं, फिर भी वो फ़ोटोज़ बांटते जाता है और ओस्मान के दुकान पर जाकर इम्प्रेशन झाड़ता है कि मैं एक बहुत बड़ा स्टार हूँ, तुम ट्विंकल ट्विंकल वाले स्टार हो, हाँ बच्चों के स्टार। फिर मूजो ओस्मान से कहता है यार ये एक लोकल चीज़ ऐड है, तुम मेरे साथ चलो ना। तो ओस्मान मना कर देता है, ये कहकर कि मुझे काम है मूजो, मैं नहीं आ सकता। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो कार में साथ में जा रहे होते हैं। तो जान को सन ग्लासेस चाहिए होते हैं जो एक्चुअली सनम के साइड वाले डैशबोर्ड में पड़ा होता है। तो जान उसे सनम के ओर झुक कर लेता है। तो जान को अपने इतने करीब देखकर सनम हॉट हो जाती है। तो जान उसके लिए एसी लगा देता है। फिर सनम लाउड म्यूज़िक लगा देती है तो उसे कम करते नहीं आता है। तो जान म्यूज़िक कम करने के चक्कर में उसके हाथों पर हाथ रख देता है। फिर वो दोनों भी म्यूज़िक को फील करते हैं। फिर सीन मूजो और ओस्मान पर शिफ्ट होता है, जहां मूजो ओस्मान को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है। फिर अयान भी वहां आ जाती है। वो कहती है क्या चल रहा है,
तो उस्मान उसे सब बताता है। तो ये सुनकर अयान बहुत ही खुश हो जाती है कि मूजो को एक ऐड मिली है। फिर इतने में ही मूजो को अपनी तस्वीर सड़क पर पड़ी हुई दिखती है, तो वो उसे उठाता है, ये कहकर कि इन लोगों को तो सुपरस्टार की कोई परवाह ही नहीं है। इतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है और उनके हाथ में मुजफ्फर की तस्वीर होती है जिस पर लिखा होता है मुजफ्फर काया। फिर वो पुलिस वाले मूजो से कहते हैं, तुम अभी के अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तो ये सुनकर मुजफ्फर भागने लगता है और भागकर मिल्की वे और निहात के पीछे जाकर छुप जाता है और कहता है, मुझे बचाइए, मैंने कुछ नहीं किया है। तो मिल्की वे ऑफिसर से कहती है, अरे एक मिनट, पहले बताइए तो सही कि इसने किया क्या है। तो ऑफिसर कहता है, आप इसमें इन्वॉल्व मत होइए, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऐसा कहकर ऑफिसर मूजो को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर मिल्की वे कहती है, अरे हम इसकी माँ को कैसे बताएंगे, बहुत बुरा हुआ, बिल्कुल बुरा हुआ। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनम को एक लोकेशन बताता है पर उसे वो पसंद नहीं आती है, तो वो दूसरे लोकेशन पर जाते हैं पर सनम को वो भी पसंद नहीं आती है। फिर तीसरी वाली जगह भी सनम को पसंद नहीं आती है। फिर जान सनम को उसके ही मोहल्ले में लेकर आता है और कहता है, आई थिंक ये परफेक्ट प्लेस है शूट के लिए। ऐसा कहकर जान सनम के घर की बेल को बजाता है। तो सनम दरवाज़ा पकड़कर कहती है, अरे मेरी माँ घर पर नहीं है। तो इतने में ही मिल्की वे दरवाज़ा खोलती है और जान को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर जान चाय पीने अंदर चला जाता है। फिर सीन गुलीज और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ गुलीज लायला से कहती है, आइलीन मैडम यहाँ पर 3 महीने रुकने वाली है। तो ये सुनकर लायला बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर गुलीज कहती है, उसे छोड़ो, तुम्हें मेरी और उस्मान की जोड़ी कैसी लगती है। तो लायला कहती है, यार गुलीज तुम बुरा मत मानना, तुम ना इतना फ्लर्ट क्यों करती हो, उस्मान तुम्हारे टाइप का नहीं है सच में। तो गुलिस कहती है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है। तो लाला कहती है, गुलिस वो बहुत ही सीधा लड़का है, तुम्हारे टाइप का नहीं है वो। तुम्हें किसी का दिल तोड़ना है तो किसी और का तोड़ो, प्लीज़ उस्मान के साथ मैसअप मत करो। तो गुलिस कहती है, अरे लायला, मैं कौन सा उससे शादी कर रही हूँ, मैं तो बस पिक्चर देखने जा रही हूँ, हालांकि उसे नहीं पता है पर मैं सब ऑर्गेनाइज कर लूँगी। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो जान से कहती है, ओ आप हमारे मोहल्ले में शूटिंग करने आए हैं, वो भी सनम के स्क्रिप्ट पर, ये तो कमाल की बात है। तो जान कहता है, मिस मिल्की वे, जब हम यहाँ पर शूट के लिए आएंगे तो क्या आप हमारे लिए खाना बनाएंगी, हम आपका गार्डन केटरिंग के लिए लंच के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या। तो मिल्की वे कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कर दूंगी। तो जान कहता है, मैडम क्या आप एक फेवर कर सकती है, मुझे बेडरूम की भी तलाश है। तो मिल्की वे कहती है, कोई बात नहीं, ऊपर बच्चियों का बेडरूम है, आप उससे यूज़ कर लो। तो सनम कहती है, मॉम जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, मैं उन्हें अपना बेडरूम नहीं दे सकती। तो जान कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो सनम। मिस मिल्की वे, अगर हम बेडरूम देख ले तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो मिल्की वे कहती है, नहीं आप बेडरूम देखिए, वैसे मैं कैटरिंग के शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। फिर जान जबरदस्ती सनम के बेडरूम में आ जाता है। वो वहाँ एल्बर्ट्रोस की पेंटिंग देखता है और सनम की नॉवेल भी। फिर जान कहता है, मैंने सोचा है कि यहाँ शूटिंग नहीं करते हैं, रूम अच्छा है पर तुम्हें तकलीफ होगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसे सनम की क्रीम्स दिख जाती है जिस पर जे अल्फ़ाबेट लिखा होता है। तो जान पूछता है, वैसे ये जे फॉर क्या है। तो सनम सोच कर कहती है, दरअसल वो एक लेडी है जिसका परफ्यूम मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए उसका नाम मैंने लिख दिया। तो जान कहता है, अच्छा ऐसा है, वैसे मेरे पास भी एक है, अगर तुम चाहो तो उसे अपने पास रख सकती हो, ये मुझे विश ट्री पर मिला था। तो सनम कहती है, कितने बुरे हैं आप, ऐसे विश ट्री पर से किसी की चीज़ें निकालते हैं क्या। तो जान कहता है, तो क्या मैं बुरा हूँ, वैसे तुम्हें ना किसी को बुरा बोलने से पहले खुद की ओर देखना चाहिए सनम, तुम जो मेरे साथ कर रही हो क्या वो सही है। तो सनम कहती है, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है मिस्टर जान, समझ गए आप। तो जान कहता है, अच्छा ये बात है, वैसे गलती मेरी ही है, तुम्हें समझने की गलती, तुम सही कह रही हो, प्यार करने वाले इंसान से क्यों कोई भागेगा, उसका दिल क्यों कोई तोड़ेगा, क्यों कोई रुलाएगा उसे। हमारे बीच जो कुछ भी था ना सनम, वो आज से ख़त्म हो गया, ऐसा समझो तुम, क्योंकि मैं तुमसे सच में तंग आ चुका हूँ। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि इस जंग में तुम्हारी जीत हो गई सनम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सनम जान को रोकने उसके पीछे पीछे जाती है पर वो सुनता नहीं है, इसलिए सनम दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और जान से कहती है, प्लीज़ मत जाइए,
पर फिर भी वो रुकता नहीं है, वो चला जाता है। फिर रात हो जाती है और लायला कहती है, माँ ये तो बहुत बुरा हुआ कि मुजफ्फर को वो लोग ले गए। तो मिल्की वे कहती है, हाँ बेचारा, उसकी माँ भी बहुत रोई, पता नहीं ये क्या हो गया। तो निहात कहता है, सनम भी तो रोई है। तो मिल्की वे कहती है, अरे वो तो किसी और चीज़ के लिए रो रही है। लायला तुम फिर से क्यों बात नहीं करती अपनी बहन से? तुम जाओ उससे बात करो और उसे समझाओ। तो लायला कहती है, ठीक है मैं करती हूँ। फिर सीन जान और डैरन पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी डिनर के लिए बाहर आते हैं और जान डैरन से कहता है, मैं तो 3 सालों से लंदन में था। तो डैरन भी कहती है, अरे हाँ मैं भी, मुझे तो लगता था कि हम वहाँ मिले भी होंगे, पर उस वक्त मैं एक पढ़ाकू नर्ड थी, मैं तो किसी पार्टी वार्टी में जाती तक नहीं थी। तो जान कहता है, सच में तुम एक बहुत ही सक्सेसफुल वुमन हो डैरन। तो डैरन कहती है, वैसे आपको पता है मुझे आपके यहाँ जॉब कैसे मिली? जब मैं लंदन से लौटी तब मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट थी, फिर मैं मिस्टर अजीज़ से मिली आपकी कंपनी में। मेरा इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं उनको पसंद आ गई और मुझे जॉब मिल गया। जान कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे डैड को हार्ड वर्किंग लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो बीच वाली प्लेस पर जाकर बहुत रोती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो घर आ जाता है और घर पर सनम होती है। तो वो उससे पूछता है, तुम यहाँ कब आई? तो सनम कहती है, मैं बस 4 घंटे पहले आई हूँ। फिर जान कहता है, सनम क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो सनम कहती है, हाँ, क्या आप मेरे दिल की बात सुनने के लिए तैयार है मिस्टर जान? तो जान कहता है, सनम तुम्हें बिलीव नहीं होगा पर मैंने इस मोमेंट का वेट बरसों से किया है, तो ऑफ कोर्स मैं आज सुनना चाहूँगा। तो सनम जान को अपने गले लगा लेती है और कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर जान, बहुत मतलब बहुत। तो जान कहता है, तुम मुझसे दूर क्यों भागती रहती हो? तो सनम कहती है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो जान कहता है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? तो सनम कहती है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज़्यादा। तो जान को ये सुनकर बहुत ही खुशी होती है। फिर वो दोनों भी किस करते हैं तो मैजिकली सारे फाउंटेन स्टार्ट हो जाते हैं और वो दोनों भी भीग जाते हैं। फिर सनम कहती है, जान मुझे ठंड लग रही है। तो वो दोनों भी खड़े हो जाते हैं और फिर एक बार किस कर लेते हैं ताकि उनकी आने वाली प्रॉब्लम्स को वो साथ में सॉल्व कर सके। फिर वो भागकर घर में आ जाते हैं। तो जान कहता है, सनम तुम कपड़े बदल लो, मैं खाना बनाता हूँ। फिर सीन लायला, उस्मान और अयान पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला कहती है, अब ये सनम कहाँ पर है? तो अयान कहती है, मुझे नहीं पता। तो लायला कहती है, इट्स वेरी लेट, हम तीनों यहाँ पर उसका वेट कर रहे हैं और वो कहाँ गायब है? तो उस्मान कहता है, मुझे भी नहीं पता है उसके बारे में कुछ भी। तो लायला कहती है, मेरे 6 सेंस बोल रहे हैं कि सनम अभी उसके साथ है, मुझे स्टोरी पता चल गई है। तो अयान ये सुनकर वहाँ से कट लेती है और उस्मान से कहती है, भाई मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया। फिर लायला उस्मान से कहती है, डियर उस्मान, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए बेकरार हूँ, मुझे शुरू से बताओ सनम ने आज तक तुम्हें क्या क्या बताया है, चलो बोलो। तो उस्मान कहता है, लायला मुझे नहीं पता। तो लायला कहती है, उस्मान मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगी, पहले तुम मुझे तुम्हारा बताओ। तो उस्मान कहता है, नहीं पहले तुम बताओगी। फिर लायला कहती है, नहीं तुम बताओ। इतने में ही वहाँ गुलिस आ जाती है और उस्मान से मिलती है। फिर लायला कहती है, गुलिस तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ। तो गुलिस कहती है, मैं और उस्मान एक्चुअली एक इवेंट में एज अ कपल जाने वाले हैं, इसलिए हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा कहकर गुलिस उस्मान को लेकर जा ही रही होती है कि लायला कहती है, 1 मिनट, तुम ऑफिस में भी तो किसी को पूछ सकती थी ना कपल इवेंट के लिए, उस्मान को ही क्यों ले जा रही हो? तो गुलिस कहती है, अरे उन लोगों ने मुझे मना कर दिया, उस्मान ने हाँ किया, इसलिए मैं उसे ले जा रही हूँ। ऐसा कहकर गुलिस उस्मान को लायला के आंखों के सामने लेकर चली जाती है और लायला कुछ नहीं कर पाती है, कुछ भी नहीं। तो अब आगे क्या होगा? क्या लायला उस्मान से प्यार करने लगी है या सिर्फ ये फ्रेंडशिप वाली जलन है? लायला उस्मान से प्यार करती है क्या, हाँ या ना? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों।
जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।